नवगठित संगठन नेशनल यूथ भगत ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि नेशनल यूथ भगत ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत देश भर में की गई है और इसके लिए सदस्यता अभियान भी शुरू किया गया है। उन्होंने इस मौके पर संगठन के कामकाज को लेकर भी पत्रकारों को अवगत करवाया। हम जम्मू कश्मीर में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं जो संत कबीर महाराज जो विश्वव्यापी संत हैं, उनके जो आइडियोलॉजी थी, जो पीस और इक्वालिटी की बात करते थे, उस जो आइडिया पे जो चलने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने जा रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल युवा भगत ऑर्गेनाइजेशन। भगत यानी कि भगत कबीर। हमने सारी चीज़ों से, जात पात धर्म से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है और आज हम ऑफिशियली पूरे तौर पे इसकी मेंबरशिप पूरे भारत में ओपन करने जा रहे हैं। इसी के साथ ही हम आज नई ज्वाइनिंग भी करवाएंगे कुछ साथियों की इस ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका हमारा मूल एक ही उद्देश्य रहेगा, गरीब बच्चों की पढ़ाई, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनके लिए सोचना, और कोई भी व्यक्ति जो गरीब तबके का हो, जिसको कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही हो, उसको वो मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवानी है और उसके जो भी राइट्स हों उनके लिए लड़ना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। आज हम हमारी बहन अनु भगत जी को स्टेट प्रेसिडेंट घोषित करेंगे और साथ ही संदीप जी को सांबा का अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घोषित करेंगे। इसी के साथ जो भी हमारी नई ज्वाइनिंग होगी वो हम साथ में करवाएंगे। आज मुझे एज अ स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पे चुना गया है। मैं सबसे पहले नेशनल यूथ भगत ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बोल दूँ। आप चाहे नेशनल युवा भगत ऑर्गेनाइजेशन कह लें या नेशनल यूथ भगत ऑर्गेनाइजेशन कह लें, मतलब एक ही है, जहाँ पे युवा अपने हाथ में एक डोर अपने हाथों में ले रहे हैं अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि शायद हमारा जो एक अस्तित्व है अभी तक कहीं ना कहीं वो हमारे बड़ों के हाथों में रहा है, और कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ से थोड़े से पीछे रहे हैं, जहां हम लोग शायद खुल के अपना सहयोग इतना दे नहीं पाए हैं। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो हम यंगस्टर्स हैं वो आगे आए हैं ताकि हम अपने समाज को कबीरदास जी के नक्शे कदम पे चला के हम अपने समाज के लिए वो करने लगे जो शायद इससे पहले नहीं करने की कोशिश की गई। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो सोल पर्पस है वो यही रहेगा। हमारे जो संत कबीरदास जी हैं उनके दिखाए हुए, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को, जिस तरह से उन्होंने एक सेक्युलर सिस्टम को अपनाया था, वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने कभी जात पात को, धर्म को बीच में नहीं लाया। उन्होंने सिर्फ इंसानियत के तौर पे अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, और कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के पीछे रहेगा वो सेक्युलरिज्म ही रहेगा। हाँ, कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के साथ शायद हम जुड़े हैं, लेकिन जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर डिस्क्रिमिनेशन दैट कैन बी मेड, उसको साइड पे रख के हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम जितना हो सके इंसानियत से जुड़े, और इंसानियत के तौर पे जितना हम सोसाइटी को दे सके हम उतना दें। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.